Good morning, students. Welcome to computer class. Now we have to start the computer class. Your book name is Hands On, a book of information and communication technology. आपके जो बच्चों कंटेंट्स हैं 8 चैप्टर्स हैं जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट चैप्टर इज़ द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स. आपने इसमें क्या क्या सीखना है? लर्निंग ऑफ कंप्यूटर्स. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेशंस. अंडरस्टैंड द टर्म टेक ट्रेंड्स. हाउ ह्यूमन बीइंग्स इवोल्व्ड. Tobo and Dobo are attending the history class. The history teacher explains the Stone Age, Mesolithic Age and Neolithic Age. She recalls how human beings evolved. बच्चों आपने क्लास 6 में हिस्ट्री के चैप्टर में ये आपने रीड कर लिया है 6 क्लास में. यू आर इन 7th क्लास. नेक्स्ट इज़ computer period. Dobo or Tobo kept wondering how evolution of men from ape-like ancestors. Computer teacher ने उसको कहा टोबो what are you thinking? आप क्या सोच रहे हो बेटा? Tobo, our history teacher, told us about the human evolution. I am thinking how computers evolved. अब कई बार बच्चों की क्वेरी होती है तो उसको ये लगा कंप्यूटर्स भी कैसे मतलब इवोल्व हुए हैं. सारे स्टूडेंट्स कई बार हंसने लग जाते हैं लेकिन टीचर उनको कहता है मैनी इन्वेंटर्स कंट्रीब्यूटेड टू इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स. आपने देखा है कीबोर्ड किसने बनाया है, माउस अलग बनाया हुआ है. तो हर एक ने अपने अपने, ये नहीं है कि एक ही इन्वेंशन से हुआ. मैनी इन्वेंटर्स इन्वेंटेड दी computers. It is a complex piece of machinery made up of many parts, each of which can be considered a separate invention. Let us talk about the evolution of computer. Charles Babbage is known as father of computing. Who is known as father of computer? Charles Babbage. History of computing. The computer had its beginning in 19th century. English mathematics professor Charles Babbage designed the analytical engine. It is the basic framework of computers of today that are based on. डोबो ने पूछा ट्रेन इंजन. टीचर ने कहा नो बेटा, दिस इज़ नॉट अ ट्रेन. अब आपकी बच्चों जो ये वीडियो है जो आपकी पेज नंबर 2 पे जो लिंक दिया हुआ है वो आपने YouTube पे एक बार देखना. उसके बाद आप ये एक्टिविटी क्वेश्चन आंसर भी आपने फाइंड आउट करने हैं. लास्ट में तो मैं करवाऊंगी ही लेकिन एक बार ये आप अपना लिंक ज़रूर ओपन करके देखना. नेक्स्ट है बच्चों जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. डिपेंडिंग ऑन द टाइम पीरियड इन विच कंप्यूटर्स वर यूज्ड and their operations, they were divided into different generations. What are generations? Teachers ने कहा we have different generations, grandparents, parents, children at the home depending on our age or the year in which we are born. In the same way, we classify the computers into 5 generations. अब बच्चों कंप्यूटर्स की भी अलग अलग जनरेशन्स हैं. आपने देखे होंगे पहले जो हमारे कंप्यूटर्स थे उसमें जो आपके मॉनिटर्स हैं वो कितने बड़े थे. आजकल क्या आ गई हैं LED. तो नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. हमें धीरे धीरे जो चीज़ पसंद नहीं आती तो हम चेंज करते रहते हैं ना. आप भी जब आपको कोई चीज़ लर्न नहीं होती आप वे मेथड ऑफ वे लर्निंग का आप चेंज करते हो. ऐसे करूँगा मैं. आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो इम्प्रूव करने के लिए रफ़ नोटबुक पे करते हो. सम नहीं आ रहा तो उसको बार बार करते हो. तो आप लोगों को कोई चीज़ इम्प्रूव करना है आपको,
आगे बढ़ना है तो हम क्या करते हैं, चेंजेस लाते हैं उसमें। अब बच्चों ये जो आपकी एक्टिविटी पेज नंबर 4 पे दी हुई है, ये आपने अपने पेरेंट्स की हेल्प से बुक में करना है, क्योंकि आपको हो सकता है ग्रैंडफादर का नेम तो पता हो, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, वो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से ये एक्टिविटी घर में करोगे। टीचर, हैव यू सीन द अर्ली मोबाइल फ़ोन, द फर्स्ट मोबाइल फ़ोन? डोबो, नो। लेट अस सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। अब ये देखो 1999 में कैसा आया है, फिर 2000 में, 2008 में, 2010, 12, 16, और आजकल आप लोग देख भी रहे हो कैसे कैसे फ़ोन्स आ रहे हैं, स्मार्टफ़ोन है। आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पास कैसे फ़ोन थे जिससे सिर्फ आप क्या कर सकते थे, फ़ोन कॉल कर सकते थे और रिसीव कर सकते थे। अर्लीस्ट मोबाइल फ़ोन वाज वेरी सिंपल फ़ोन, बल्कि विद कॉलिंग फीचर, द स्क्रीन वाज वेरी स्मॉल, देर वाज नो कैमरा। उस टाइम तो बच्चों कैमरा वगैरह नहीं थे, ना ही आप व्हाट्सएप, फेसबुक ये कुछ भी नहीं चला सकते थे। सिर्फ किसके लिए था पुराने फ़ोन, कॉलिंग फीचर के लिए। अब जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं, मोर फीचर्स वर एडिड इन अपकमिंग फ़ोन्स। एवरी न्यू मॉडल ऑफ फ़ोन हैड better features than the previous ones. Have you seen your father's smartphone? आजकल तो आपके पास भी स्मार्टफ़ोन है, पापा मम्मी के पास तो है ही, लेकिन बच्चों के पास भी क्या है, स्मार्टफ़ोन। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना आपकी, तो फ़ोन तो है ही। डोबो, यस, इट हैज़ अ नंबर ऑफ फीचर्स लाइक कैमरा, इंटरनेट, वीडियो रिकॉर्डिंग, एप्स। इट इज़ लाइक अ मिनी कंप्यूटर इन आवर हैंड। अब कंप्यूटर की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसमें ही साथ साथ कर लेते हो। मोबाइल फ़ोन पे अपना इंटरनेट चला लेते हो, सॉन्ग्स वगैरह सुन लेते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हो। तो क्या है, इट इज़ लाइक अ मिनी कंप्यूटर। टीचर, आई होप you now understand how today's smartphone evolved from the first mobile phone. जैसे मोबाइल फ़ोन्स में भी चेंजेस आए हैं, ऐसे ही हमारे पास हैं 5 जनरेशन्स ऑफ द कंप्यूटर। अब हमें उसका कैसे पता चलेगा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फंडामेंटली चेंज द वे द कंप्यूटर्स ऑपरेट। Mostly developments result in computers becoming increasing smaller, cheaper, more powerful, efficient computing devices. बच्चों पहले जो सिस्टम थे और अब वाले सिस्टम में बहुत चेंजेस हैं। पहले बहुत बड़े होते थे, विद इन अ रूम को कवर करते थे, और वो 10 और 15 मिनट्स ही जैसे चलता था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी वो ज़्यादा ही लेंगे। फिर अब धीरे धीरे देखो चेंजेस आ रहे हैं, आपने हर चीज़ में चेंजेस देखो। आप गाड़ियाँ देख लो, गाड़ियों में भी चेंजेस आए हैं, और आप अपने घर के वो देखिए, टीवीज़ देखो, टीवी पहले कैसे थे और अब कैसे आ गए हैं। जस्ट लाइक वी रिफाइन आवर सेल्व्स every day by new learning experiences, computer were also refined in the terms of hardware and software in every generation. तभी कहा है ना, necessity is the mother of invention. अब बच्चों फर्स्ट जनरेशन में कब से शुरू हुआ था ये, इसका टाइम पीरियड 1940 से लेके 1956 तक। क्या यूज़ हुआ, हार्डवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स, वैक्यूम ट्यूब्स, मैग्नेटिक ड्रम्स, इनपुट ऑन पंच्ड कार्ड्स एंड पेपर टेप, आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट आउट्स। अब इसकी सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं बच्चों, मशीन लैंग्वेज, इट सॉल्व ओनली वन प्रॉब्लम एट अ टाइम, मोस्टली साइंटिफिक एप्लीकेशंस। और दूसरे फीचर्स इसमें क्या है, बल्कि इन साइज़, ये बच्चों रूम जितना बड़ा था, हाईली अनरिलायबल, और इसको हमें 10-15 मिनट्स के बाद बंद करना पड़ता था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता था। लिमिटेड कमर्शियल यूज़,
इतना यूज़ भी नहीं हो रहा था, कॉस्टली बड़ा था, और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कमर्शियल प्रोडक्शन, और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू यूज़। अब जब हमें पता चल रही है कि ये इसमें कमियां हैं, तो हमने फिर आगे और जनरेशन आई, सेकंड जनरेशन को फिर इसको लेना पड़ा। सेकंड जनरेशन हमारी कब, हाँ जी, इसके एग्जाम्पल्स भी देखो बेटा पहले। द यूनिवैक एंड एनाइक, आपने इसकी फुल फॉर्म आपने नोट करनी है। नेक्स्ट टाइम आपको ये एनाइक की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। बता तो मैं भी दूंगी, लेकिन सर्च आपने ही करना है, एनाइक और यूनिवैक। इट वाज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर डिलीवर टू द बिजनेस क्लाइंट द यूएस सेंसस ब्यूरो इन 1951। अब बच्चों सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन आपकी 1956 से 1963 तक, और इसमें हार्डवेयर करैक्टरिस्टिक्स क्या थे? ट्रांजिस्टर्स, मैग्नेटिक कॉर्स, मैग्नेटिक टेप्स, डिस्क फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। सॉफ्टवेयर, इसमें बच्चों असेंबली लैंग्वेज का यूज़ हुआ था। हाई लेवल लैंग्वेज अभी डेवलप हो रही थी, साइंटिफिक और कमर्शियल एप्लीकेशंस। लेकिन ये फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा सा फास्ट, स्मॉलर और मोर रिलायबल। इट इज़ ईजियर टू प्रोग्राम दैन दी प्रीवियस जनरेशन सिस्टम। बच्चों जब नई चीज़ आएगी थोड़ा सा तो इम्प्रूव होगा ही वो। कमर्शियल प्रोडक्शन वाज स्टिल डिफ़िकल्ट एंड कॉस्टली। अब आपने बच्चों क्या करना है? प्रेजेंटेशन बनानी है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सिर्फ फीचर्स आपने फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के टाइप करने हैं। आपको फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन की पीपीटी तैयार करनी है। नेक्स्ट टाइम जब मैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन के बारे में बताऊंगी, फिर उसकी आगे पीपीटी सेम उसमें तैयार करनी है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अगर बच्चों आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है, पावर पॉइंट में स्लाइड बनानी नहीं आती, तो मुझे नेक्स्ट टाइम व्हाट्सएप कर देना, और फिर मैं आपको पावर पॉइंट में कैसे बनानी है वो चीज़ बता दूंगी। नहीं तो बच्चों आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसके लिए होता है? वो भी टाइपिंग के लिए। मैं आप लोगों की ये भी देखना चाहती हूँ, एक तो बच्चों आप टाइप करोगे तो उसमें आपको कीज़ का, कीबोर्ड की कीज़ का पता चलेगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी। आप MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ये टाइप कर सकते हो। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एंड सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। ओके, ये बच्चों आपने तैयार करना है, और इसको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर दोनों फीचर्स इसके आपने, और जो भी बच्चों लिंक है उसको साथ साथ आप अपना YouTube पे ओपन करना, और उसके क्वेश्चन आंसर आप सेल्फ फाइंड आउट करना। जब हमारा चैप्टर हो जाएगा उसके बाद हम आपको एक्टिविटीज़ भी कराएंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।